तो अभी हम लोग देख रहे थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले हमने एक पूरा प्रॉब्लम देख लिए। अभी मैं आपको और एक प्रॉब्लम इसका करके बताता हूँ सो दैट कि अपने को कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक टारगेट डिसाइड किया था। ठीक है, अब टारगेट क्या था माय डियर फ्रेंड्स? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये नहीं टारगेट था, ये और ये, ऐसे हमने 6 टारगेट डिसाइड किए थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रो 3 में से हमने एलिमिनेट किया था। क्या है? रो 3 और रो 1 लेके। फिर रो 2 में से हमने एलिमिनेट किया था रो 2 और रो 1 लेके। फिर मैंने फिर से रो 3 से एलिमिनेट किया था रो 2 और रो 3 लेके। यहाँ पे प्लस माइनस था, 1 2 3 जो भी हमने को टर्म लेना था वो था। फिर मैंने क्या किया, R1 में से यहाँ से मैंने एलिमिनेट किया R1 और R3 लेके। फिर मैंने क्या किया, R2 में से एलिमिनेट किया R2 और R3 लेके। फिर मैंने क्या किया, फिर से R1 से एलिमिनेट किया R1 और R2 लेके। ये 6 स्टेप माय डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को 2 से, किसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हमको सबसे पहले स्टेप क्या करना है। सबसे पहली स्टेप ये R3, मतलब यहाँ से मुझे एलिमिनेट करना है। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, ये मेरा सेकंड टारगेट है। R3 फर्स्ट, R2 सेकंड, फिर से R3, तो ये मेरा थर्ड टारगेट है। फिर R1 मतलब ये मेरा फोर्थ टारगेट है। फिर R2, फिर ये मेरा फिफ्थ टारगेट है। फिर क्या है, R1, फिर से ये मेरा सिक्स्थ टारगेट। ठीक है, पहले ये 2 टारगेट एलिमिनेट करके इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको 2 को एलिमिनेट करके इसको एलिमिनेट करते हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग चालू करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या कर देखना है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्या। पॉसिबल है क्या, तो मुझे पता करना है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कैसे पता करेंगे, 3 इंटू ये रो और ये कॉलम भूल जाओ तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4। फिर क्या लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 2 के साथ में माइनस, ये जो बीच वाला टर्म है इसके साथ हम लोग माइनस लेते। फिर 2 का कॉलम, 2 का रो भूल जाओ तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। फिर से फिर प्लस लेते, फिर ये क्या है 6, तो 6 का कॉलम, 6 का रो भूल जाओ तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, माइनस 2 1 जा 2, तो कितना आएगा 3 इंटू 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1, और 6 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, तो 3 माइनस 2 कितना मिलेगा 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स A is invertible। क्या है, A is invertible and non क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना समझ में आ गया। ये क्यों हम लोग निकाल रहे हैं कि इसके बाद जो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मुझे कुछ फायदा है क्या, इसलिए मुझे ये निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर ये टर्म 0 आ गई तो सामने कुछ भी अप्लाई करके अर्थ नहीं रहता। तो चलो हमको ये पता चल गया। ठीक है, तो फिर इसको मैं मिटा देता हूँ सो दैट कि मेरे पास जगह बचे। ठीक है, तो अब ये इन्वर्टिबल है, आपको बुक में इसको नहीं काटना है, इसके बाद अपने को कंटिन्यू करना है। फिर आप क्या लिखते हैं, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, ये क्यों होता है ये मैंने पहले बताया है, नहीं तो इसके पहले का वीडियो देख लो। तो A के जगह पे मैट्रिक्स लिखेंगे कितना, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 लिख लिए। फिर A इनवर्स जिसको मेरे को निकालना है, और I क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख लिया। फिर मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं क्या अप्लाई करता हूँ, चलो ये जैसा फर्स्ट लिखा है वैसे ही लिख लेता हूँ। तो R3 चेंजेस टू R3 और R1। अभी देखो, इसको क्या लाना है, 0 लाना है, इसको क्या लाना है 0। आपको टारगेट देखने क्या है, इसको और इसको देखो, मतलब यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, इन दोनों के जगह पे 0 0 लाना है। तो मुझे सबसे पहले R3 में क्या लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ 0 लाता हूँ क्योंकि ये मेरा क्या है, फर्स्ट टारगेट है। तो 2 माइनस यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितना आ जाएगा 6। तो 6 माइनस 6 करूँगा तो 0 मिलेगा। तो ये मेरा फर्स्ट अप्लाई हो गया। समझ में आ गया। देखो, सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, साइन चेंज होता है। ये जो 3 टर्म है ब्लैक में लिखी हुई, ये चेंज
नहीं होता। तो चलो मैं लिख के देखता हूँ। अब क्या चेंज करना है माय डियर फ्रेंड्स, R3 को, तो R1 R2 एज इट इज, तो उन दोनों को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। तो R1 लिखो 3 2 6, R2 लिखो 1 1 2, फिर R3 लिखो। अभी R3 को तो चेंज करना, तो मैं लिखता नहीं, इधर भी R1 लिख लो, R3 लिख लो। जो चेंज यहाँ करना वही चेंज साइड बाय साइड वहाँ करते चलना है। तो 3 इंटू 2 कितना 6, माइनस 2 इंटू 3 कितना 6, 6 माइनस 6 0। ठीक है, इसको चलो अलग कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया 0। फिर 3 इंटू 2 फिर से कितना 6, माइनस 2 इंटू 2 4, तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2। फिर से 3 इंटू 5 15, माइनस 2 इंटू 6 12, 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3। फिर 3 इंटू 0 0, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2। फिर 3 इंटू 0 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। फिर 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे क्या है 0, तो 3। इतना समझ में आ गया। फिर दूसरा स्टेप ये वाला अप्लाई करते हैं, R2 वाला स्टेप। ठीक है, तो R2 लिख लेते हैं, R2 चेंजेस टू R2 और R1 लिख लिया। चलो एक बार देख लेता हूँ कि आपके इसमें स्क्रीन पे आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है। अभी देखो R2 में क्या चेंज करना है, R2 में यहाँ 0 लाना है, मतलब यहाँ पे 0 लाना है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, R2 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते, 3 से। क्यों? देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने बीच में माइनस लगा दिया। तो 3 माइनस 3 0 आ रहा है। तो चलो अभी मैट्रिक्स लिख के देख लेते हैं। मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या चेंज हो रहा है, R2 तो R1 एज इट इज, R3 एज इट इज। ठीक है, और R2 के जगह पे चेंज करना है, यहाँ पे भी A इनवर्स। ठीक है, इधर में R1 एज इट इज, R3 एज इट इज, और यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। तो देखो 3 1 जा 3, माइनस 3 कितना आ जाएगा 0, तो लिख लो। फिर 3 1 जा 3, माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, लिख लो। फिर 3 इंटू 2 6, माइनस 6 कितना आ गया 0, मतलब ये भी टारगेट अपना अल्टीमेटली फुलफिल हो गया। तो चलो इसको छेड़ेंगे नहीं। फिर 3 इंटू 0 0, माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया माइनस 1। फिर 3 इंटू 1 3, माइनस 0, तो कितना आएगा 3। फिर यहाँ पे 0 0 है तो कितना आ जाएगा फिर से 0। इतना समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, देखो थर्ड स्टेप ये वाली। तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या बोल रही है थर्ड स्टेप। R3 चेंजेस टू R2 और R3, या R3 R2 कैसे भी लिख लो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो मैं क्या करता हूँ R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। तो देखो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, या फिर ऐसे भी कर सकते, आगे पीछे भी ले सकते इसको। कैसे, देखो R3 लिख लो और R2 लिख लो। यहाँ पे भी मैं R3 लिख लेता हूँ, R2 लिख लेता हूँ। ये स्टेप माय डियर फ्रेंड्स नोट कर लेना, बिल्कुल सेम स्टेप हमको अप्लाई करने। तो R3 में ऑलरेडी 2 है, माइनस R2 में कितना है 1, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 2। ये देखो यहाँ पे 1 है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो देखो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करो। क्या चेंज हो रहा माय डियर फ्रेंड्स, R3 चेंज हो रहा, तो R1 और R2 एज इट इज। R1 कितना है 3 2 6, R2 कितना है 0 1 0, यहाँ पे कितना है R1 1 0 0, और R2 कितना है -1 3 0, इतना आ गया। ठीक है, अभी इसको चेंज करो तो कितना आ जाएगा, देखो तो 0 में से 0 गया 0 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा। अब 3 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब इधर में देखते यहाँ पे कितना है -2, माइनस कितना है -2, माइनस इतना, इधर कितना है -1, तो 2 इंटू R2 में कितना है -1, अभी कितना आ जाएगा -2 + 2 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे कितना है 0, -2 इंटू R2 में कितना है 3, तो कितना आ गया -6, समझ में आ रहा है। फिर देखो
-2 इंटू कितना है 0, तो 3 - 0 कितना आ गया 3। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो ये है मेरा थर्ड स्टेप। इतना समझ में आ गया? तो ये स्टेप मेरी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अभी मुझे फोर्थ स्टेप अप्लाई करना है, मतलब नीचे में मुझे 1 2 3 0 मिल गए हैं और यहाँ पे एक ऑलरेडी मिल गया है। तो ये मिल गया है, मतलब क्या मिल गया R2। तो मुझे ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 0 मिल गया है, इसलिए मैं ये स्टेप अप्लाई नहीं करूँगा। तो ये स्टेप और ये वाली स्टेप बची रहती है। तो चलो अप्लाई करते हैं। R1 चेंजेस टू कैसा R1 R3। ठीक है, अब देखो R1 में क्या है, यहाँ पे 0 लाना है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ R1 - 2R3, मतलब 6 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो चलो अप्लाई करते हैं। क्या चेंज नहीं हो रहा, R2 चेंज नहीं हो रहा, तो 0 1 0 0 0 3 A इनवर्स, और उधर में क्या है -1 3 0 -1 3 0, और इधर में कितना है 0 -6 3। इतना समझ में आ गया? चलो अभी अप्लाई करो। तो 3 - 0 कितना मिलेगा 3, फिर 2 - 2 इंटू 0 इज 0, तो 2 - 0 इज 2। फिर 6 - 6 कितना मिल जाएगा 0 मिल गया। फिर 1 - 0 कितना मिल जाएगा 1। फिर 0 - 2 इंटू 6, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब कितना मिल गया 12। फिर यहाँ पे कितना है 0 - 2 3 सा कितना -6 मिल गया। ठीक है, अब ये भी स्टेप अप्लाई हो गई है, ये भी स्टेप मेरी अप्लाई हो गई है। ये मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो डायरेक्ट ये वाली स्टेप, तो ये वाली स्टेप क्या बोल रही है R1 चेंजेस टू R1 R2, मतलब मुझे यहाँ 0 लाना है, मतलब मुझे यहाँ 0 लाना है, और यहाँ पे कितना है 1, तो मैं क्या करता हूँ R1 - 2R2। क्यों 2R2 किया, मतलब 1 इंटू 2 हो जाएगा, और 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। चलो अप्लाई करो, कितना मिलता है देखो। R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 एज इट इज़, R3 एज इट इज़, A इनवर्स। यहाँ पे भी क्या R2 एज इट इज़, R3 एज इट इज़। फिर R1 मतलब 3 - 0 कितना मिलेगा 3। फिर 2 - 2 कितना मिलेगा 0 0 0 है तो 0। इधर में देखो 1 मतलब 1 माइनस इधर का, और यहाँ पे भी कितना है 2 इंटू इधर कितना है -1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर देखो 12 - 2 इंटू नीचे में कितना है 3, तो 12 - 6 इज 6। फिर इधर कितना है -6 - 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा -6। इतना समझ में आ गया क्या? अब मेरा 1 2 3 1 2 3 0 0 आ गए हैं। अब मैं क्या करना है, ये जो डायगोनल है यहाँ पे हर जगह पे 1 लाना है, मुझे हर जगह पे क्या लाना है 1, मतलब सो दैट कि मेरा ये वाला मैट्रिक्स सेम ऐसा हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ R1 डिवाइड बाई 3, 3/3 1 आ जाएगा। R2 में कुछ चेंजेस करना है नहीं, R2 एज इट इज रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। यहाँ पे कितना है 3, फिर से R3 डिवाइड बाय 3 आ गया। फिर चलो करो, कितना मिलता है देखो 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इनवर्स। अभी इधर भी 3 से डिवाइड करो 1 2 -2, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है माइनस, और यहाँ पे फिर से 3 से डिवाइड करना है, तो 0 -2 1, तो दैट्स योर आंसर। तो इनवर्स ऑफ A इज 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो दैट्स योर सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमें ज़्यादा टाइम लगा, सो दैट कि हमारा वो फर्स्ट टाइम था, बट अभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसको मिनिमम से मिनिमम 4 मिनट्स आपको लगना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में इसको करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे जो हम लोग प्लस माइनस इन स्टेप्स में लेते हैं, वो पर्टिकुलरली माइनस करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी चलो चेक करके देखें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, किसको? फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 कितना 3, माइनस 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 1, और 6 इंटू 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो ये मेरा फर्स्ट करेक्ट है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, तो 2 प्लस 3 5, और ये कितना -2, और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 इंटू -2 -4, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1, मतलब मेरा ये और ये राइट है। अभी थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू -2 कितना आ जाएगा -4, ये फिर 2 इंटू 0 0, तो -4, और 5 इंटू 1 1, तो -4 प्लस 5 कितना आ गया 1, मतलब मेरा ये वाला आंसर बिल्कुल सही और सटीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो अभी हमने अब तक 3x3 मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा कि कैसे हम लोग उसका यूज़ करके इन्वर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ 2x2 मैट्रिक्स का। इसमें मैं पहले बताऊँगा रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालेंगे, फिर दूसरी बार बताऊँगा कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालते। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मॉड ऑफ ए निकालता हूँ। मॉड ऑफ ए कैसा निकलेगा, 4 माइनस 6 कितना -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर मैं क्या लिखता हूँ, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, और क्या बोलूँगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी मैं सामने की प्रोसीजर करने के लिए फ्री हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ए के जगह पे क्या लिखना है, मैट्रिक्स 1 2 3 4 इंटू ए इनवर्स, और इक्वल टू आई के जगह पे 2/2 है तो 2/2 वाला आई, 3/3 है तो 3/3 वाला आई यानी इसका अगर मॉड निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, टारगेट, तो ये और ये मुझे 0 लाना है, यहाँ और यहाँ 1 लाना है, मतलब ये जैसा मैट्रिक्स है ना सेम मुझे इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा R1 चेंजेस टू, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, तो 2R1 माइनस R2, मतलब 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। तो चलो करके देखते हैं। R1 को चेंज करना है, R2 एज इट इज़, बाकी की सब टर्म्स एज इट इज़। तो R1 को चेंज करो, R1 को चेंज करो कितना, 2 इंटू R1 मतलब 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 0, फिर 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 इज़ 2, ठीक है। फिर 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इज़ -1, हो गया। फिर दूसरी स्टेप, R2 चेंजेस टू, अभी यहाँ पे 0 लाना है तो R2 प्लस 3R1, क्यों प्लस लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था। तो मैं क्या करता हूँ, फिर R1 को लिख लो, R1 कितना है -1 0 ए इनवर्स, और इधर का R1 लिख लो 2 माइनस 1, R2 को चेंज करना है तो 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, 4 प्लस 0 इज 4। फिर यहाँ पे देखो 0 प्लस 3 2 ज़ा 6 इज 6, फिर 1 प्लस 3 इंटू -1 इज -3, तो 1 माइनस 3 इज -2। समझ में आ गया, ठीक है। फिर अभी देखो 0 0 अचीव हो गया, फिर यहाँ पे क्या लाना पड़ता है, 1 लाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, R1 डिवाइड बाई -1 अपॉन -1 1 आएगा, और R2 को मैं क्या करता हूँ, चेंजेस टू R2 अपॉन कितना कर देता हूँ 4, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 अपॉन 1 0 0 1 मिल गया, 4 अपॉन 4 1। तो सेम उधर भी करना है, ऊपर को -1 यानी -2 1, और इसको डिवाइड बाई 4 मतलब कितना मिलेगा 3 अपॉन 2, 6 अपॉन 4 यानी 3 अपॉन 2, ठीक है। चलो लिख ही लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 6 अपॉन 4 और इधर में -2 अपॉन 4 लिख लिया। चलो और एक बार लिख लेते, तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 1, 6 अपॉन 4 इज 3 अपॉन 2, और ये -1 अपॉन 2। समझ में आ गया। तो ये है आपका आंसर विच इज ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 1 3 अपॉन 2 -1 अपॉन 2। चेक करना है, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -2 -2, फिर 2 इंटू 3 अपॉन 2 इज 2,
ठीक है। 2 इंटू 3/2 कितना मिलेगा 3, तो -2 + 3 कितना मिला 1, मतलब करेक्ट है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना 3 -4/2 तो ये कितना मिलेगा 2, तो 3 - 2 कितना 1, मतलब मेरा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो दैट्स योर आंसर। ये आपको पेपर में नहीं करना है, ये जस्ट फॉर द सेक, आपको अगर आंसर चेक करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, आंसर हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया रो ट्रांसफॉर्मेशन से, समझ में आ गया। ये जल्दी से सॉल्व हो जाता है, इसके लिए टाइम नहीं लगता है, 2/2 यानी बहुत चिल्लर है। इसके पहले मैंने देखा, आपको पहले हाथी पढ़ा दिया, अभी मैं आपको चूहा पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चलो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सेम ही ऐसा ही है। तो अभी मैं करता हूँ इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले मॉडे निकालेंगे, ये वाली स्टेप कॉमन रहेगी। मॉडे निकालने के बाद पता चलेगा कि ये इन्वर्टिबल है और नॉन सिंगुलर है, तब जाके कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस कॉलम में इधर 0 लाना है, इस कॉलम में इधर 0 लाना है। तो सबसे पहले मेरी स्टेप क्या है, A × A इनवर्स इक्वल टू कितना I, A लिख लो 1 2 3 4, A इनवर्स लिख लो और यहाँ पे 1 0 0 1। जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया वैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो अभी सबसे पहले मेरा ये टारगेट है और ये टारगेट है ना, इन दोनों की जगह पे 0, मतलब ये मेरा कॉलम 1, ये मेरा कॉलम 2। तो कॉलम 1 चेंजेस टू, अभी यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, तो 4C1 - 3C2, मतलब 4 × 3 12 - 3 × 4 12, मतलब 0 आ जाएगा। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो कॉलम 2 को एज इट इज रख लो, क्योंकि कॉलम 2 को चेंज नहीं कर रहे, 0 1। इधर में हम लोग ऐसा देख रहे थे आड़ा, इधर में हम लोग सीधा देख रहे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 4 × C1 मतलब 4 × 1 4, 4 - 3 × C2, 3 2 6, तो 4 - 6 कितना -2, फिर 4 × 3 कितना 12, -3 × 4 कितना 12, मतलब 0 आ गया। फिर इधर में देखो 4 × C1 इज 4, 4 - 0 इज 4, ठीक है। फिर 4 × 0 इज 0, -3 × 1 इज -3। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर अभी मैं क्या करूँगा, C2 को अप्लाई करना है मुझे, ठीक है। तो C2 क्या बोल, C2 में कहाँ 0 लाना है, C2 में मुझे यहाँ 0 लाना है, यहाँ पे क्या है -2, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल C2 + C1 कर देता हूँ, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो क्या करो, C1 को एज इट इज लिख लो -2 0, इधर भी C1 को एज इट इज लिख लो 4 - 3, ठीक है। C2 को चेंज करना है, 2 + 2 या 2 - 2 0, 4 + 0 4, यहाँ पे कितना 0 + 4 4 और 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, इतना आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ 1 लाने के लिए, C1 / -2 और C2 / 4, तो कितना आ जाएगा 1 0 0 1। A इनवर्स इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, -2 से डिवाइड कर रहे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, और यहाँ पे कितना 3/2, और इधर में कितना आ जाएगा 4/4 1, और ये कितना आ जाएगा -2/(-1/2), इतना आ गया। देखो ये और ये दोनों आपको सेम दिखेंगे, मतलब A इनवर्स हमेशा चेंज नहीं होता है। तो ये है इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन।